ना सारे निकलते हैं ना, उसी में रह रहे हैं, गंदगी में मच्छर खा रहा है। अब जो गर्मी आ गई तो बीमारी फैलेगी। हमें तो बेटा घर चाहिए, पानी चाहिए और ये गटर साफ चाहिए जी। बस। तो नंबर 1 सरकारी स्कूल है, वहाँ से नाम काट दिए, मेरे बेटा के स्कूल में बैठने नहीं देता है। मैं एक कंसर्न पर्सन हूँ, मेरे कोई भरोसा नहीं है। पैसा है धक्का खाते हैं तो जिंदगी चल रही है, पैसा नहीं है तो नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं साम्या न्यूज, मैं हूं आपके साथ सेफ शर्मा। दोस्तों, आज साम्या न्यूज की टीम किंग्सवे कैंप GTB नगर में पहुंच चुकी है। यहाँ पर आपको हम आज किंग्सवे कैंप की एक वह तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे जो यहाँ आज दिन तक शायद है किसी ने दिखाने की कोशिश की हो। पहले तो आप ये चारों तरफ से यहाँ पर हम आपको नज़ारा दिखाना चाहेंगे। ये किंग्सवे कैंप है और यहाँ पर यहाँ के लोग किस तरह से निवास स्थान कर रहे हैं। इतना बड़ा कैंप यहाँ पर बताया जा रहा है, तकरीबन 5000 से ऊपर की यहाँ पर आबादी है, लेकिन बच्चों के खेलने के लिए यहाँ एक पार्क तक नहीं बनाया गया हुआ है। और साथ में ये लोग कैसे यहाँ पर रह रहे हैं, इनसे आज हम जानकारी हासिल करते हैं। किन किन समस्याओं की इन लोगों को सामना करना पड़ता है, वो सारी समस्याएं हम जानने की कोशिश करते हैं। आइए, हमारे साथ बहुत सी माताएं बहनें जुड़ी हुई, इनसे हम जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुनीता है। सुनीता जी, कब से आप यहाँ पर रह रहे हो? मेरे को इंदिरा गांधी मरने से पहले से हूँ। इंदिरा गांधी के मरने से पहले हो? हाँ। ओहो, सन 84 से पहले हो आप यहाँ पर? हमारा बचपना बीत गया यहाँ। बचपन- यहाँ पर कोई चीज का समस्या हल नहीं हुआ, कोई समस्या नहीं हल होता है। जैसे यहाँ नाली साफ नहीं है, शौचालय का गेट नहीं है, शौचालय में लेटरिन जाने का कोई सुविधा नहीं है, शौचालय के अंदर पानी नहीं है। यहाँ कोठी के सामने पार्क है, हमारा बच्चा पार्क में खेल नहीं सकते हैं। ये बहुत वो है बकार। मैं देख रहा हूँ बच्चों के खेल, जी चोर भी आते हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पर कोई पार्क वगैरह नहीं है। और ये छोटी सी जो भी जगह है, यहाँ पर आप लोग कैसे मैनेज करते हो? जैसे कि कभी शादी विवाह होते हैं तो कैसे इतने में ही ऐसे करते हैं, यहाँ पर छोटे मोटे काम कर लेते हैं, नहीं तो होटल वगैरह जैसी कोई मंदिर वगैरह बुक करके अपना काम कर लेते हैं। करना तो है, बहन बेटी के शादी ब्याह में ये छोटा सा जगह पे कर लेते हैं, बाकी तो यहाँ दुख ही दुख है। क्या आप लोगों के पास उनकी सरकार के द्वारा ऐसी सुविधाएं आ रही थी जिससे आप लोगों का लाभ हो सके? कुछ भी सुविधा ही नहीं आया। थोड़ी पानी फ्री कर दिया था, बिजली फ्री कर दिया था, बाकी सुविधा कुछ नहीं है। सुविधा यही है, लॉकडाउन से मोदी 5-5 किलो, एक बंदा पे 5 किलो राशन फ्री दे रहा है। 5 किलो राशन से होता क्या है? फिर भी हम लोग कैसा भी करके बेलदारी इस महंगाई में आप कैसे फिर मैनेज होता है आप लोगों का? अब भैया 500 रुपया आदमी बेलदारी करता, 500 रुपया लाते हैं तो वो शाम तक 500 खत्म हो जाते हैं। इसी तरह से बच्चे पल रही है और क्या करेंगे। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा। एक बेटी एक बेटा। हाँ। इन लोगों की पढ़ाई का खर्चा कैसे चलते है? पढ़ाई के खर्चा क्या, सरकारी में डाल दिया, पास हो रहा तो हो रहा है, नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है। मेरे बेटा का नाम भी काट दिया गया है, क्यों? मैं एक कैंसर पेशेंट हूँ, मैं हॉस्पिटल में अपना जिंदगी देखूं कि बच्चे को देखूं। बच्चे मेरे सही टाइम पे स्कूल नहीं जा पाए तो नंबर 1 सरकारी स्कूल है, वहाँ से नाम काट दिए, मेरे बेटा के स्कूल में बैठने नहीं देता है। मैं एक कंसर्न पर्सन हूँ, मेरे कोई भरोसा नहीं है। पैसा है धक्का खाते हैं तो जिंदगी चल रही है, पैसा नहीं है तो नहीं है। 500 रुपया कमाने वाले कहीं ना कहीं, जैसा कि आज के महंगाई के दौर में एक पैसा जो है वो बहुत अहम मुद्दा है। यदि आपके पास पैसा है तो आप सब कुछ कर सकते हो, पैसा नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। कुछ नहीं कर सकते। चलिए हम और लोगों से बात करने चलेंगे। क्या नाम है माता जी आपका? जी मेरा जी अनीसा। अनीसा जी, कब से रह रहे हो आप यहाँ पर? होगा 20 साल। 20 साल से। गवर्नमेंट की सुविधाएं क्या आपके पास आ रही हैं? जैसे कि गवर्नमेंट कुछ नहीं आ रहा है यहाँ, कुछ नहीं आ रहा है। कुछ नहीं आ रहा। पेंशन, राशन कार्ड? राशन कार्ड तो हमारा खत्म हो गया, अभी है नहीं है, पर अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, पेंशन कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6। क्या करते हैं? 4 बेटी हैं 2 बेटे हैं। 4 बेटी हैं 2 बेटे हैं? हाँ जी, 2 बेटे हैं। एक बेटा तो यहीं गाड़ी वाड़ी चला लेता है, एक है नहीं, बाहर गया हुआ है। तो खर्चे का जो काम है वो कैसे काम करते हैं? कोटियों में काम करते हैं, अपने घर की गृहस्थी को चला रहे हैं, क्या करें। तो इतनी महंगाई में कोठी में काम करके कैसे काम चलता होगा? अब चला ही रहे हैं, क्या करें, चला ही रहा, बताओ। क्योंकि कोठी में काम करने वालों को ज्यादा कोई तनख्वाह तो मिलती नहीं है। होती है, कुछ नहीं मिलता। तो इतनी महंगाई में इतनी महंगाई में कैसे लोग अपना खर्चा चलाते हैं, वो लगातार हम यहाँ पे जानने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे हो माता जी आप? ठीक हूँ, बड़ी अच्छी हूँ, नरक में बैठी हूँ।
अरे आप तो चारपाई पर बैठे हो, अच्छे बैठे हो। यहाँ पर बहुत परेशानी है, ये गटर भरे हुए हैं, पानी भी सारा दिन नहीं आता जी। बच्चे कहाँ खेले कहाँ जाए, कोई शर्म आती है, घर में कोई आए तो झुग्गियों में बसे हुए हैं। हमें इस नर्क से निकालें भैया, क्योंकि ये तो टूटनी है जी। चाहे मोदी तोड़े चाहे कोई हो तोड़े, हमें इनके बदले में फ्लैट दे जैसे सबको दिए हैं। हमें तो बेटा घर चाहिए, पानी चाहिए और ये गटर साफ चाहिए जी। बस। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटे 1 बेटी जी। मेरी बहू है 2। देखो एक कमरे में रहते हैं सारे, कैसा गुजारा करे? एक ही कमरे में सारा एक ही परिवार कमरे में रहता है। सारा परिवार ऊपर नीचे बनाया हुआ है। जी। 3 बच्चे हैं बहुओं के। जी आप 89 से? हम 89 से यहीं झुग्गी में रह रहे हैं। 89 से कैसे गुजारा करें ये हमें पता है, बहुत मुश्किल है। बच्चे भी सरकारी में डाले हुए हैं। रोजगार का क्या साधन है? कोई रोजगार नहीं, हमें पेंशन मिलती है जी। उसी में गुजारा कर रहे हैं। पेंशन में गुजारा? बच्चे कहते हैं लेबर है, बेलदारी करते हैं। क्या मिलता है 500-600 में, इतना परिवार है पर बेलदारी भी नहीं मिली। आजकल तो काम भी उन्होंने बंद कर रखे हैं, क्या करें? अच्छा माता जी ये बताइए, ये जो कैंप है यहाँ पर सरकार के द्वारा या अन्य कोई संस्था के द्वारा कोई ऐसा व्यक्ति आया है जिसे आप लोगों की कोई डायरेक्ट मदद कर सके? हमारी कोई मदद नहीं करी, कोई मदद। सिर्फ मोदी जी हमें राशन दे रहे हैं जरूर फ्री में, यानी कि कोई अन्य संस्था वगैरह कोई नहीं? नहीं, कोई कुछ नहीं। बहुत बुरे हाल हैं। हम तो चलो जैसे भी हैं, बच्चों का तो गुजारा होना चाहिए ना, हमारी तो उम्र खत्म होने वाली है। यहाँ पर तो बस हमें यही चाहिए कि गटर साफ करें, पानी दें और बच्चों की सुविधा के लिए कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। वो कहते थे खुलेगा, कोई नहीं, कोई पानी नहीं, पानी मोल का पीते हैं, नालियों की जी जी। परेशानी मेन तो नाली के सबसे ज्यादा है। नाली जो का? नाली का है हमारे इधर देखोगे, इधर ये देखो जी। कैसे रहते हैं, कैसे पानी हम भरा ही रहता है हरदम, मतलब ये पानी हटता ही नहीं है। आप इधर देखें या उधर देखें, घरों में पानी जाता है, वो हमारी दिक्कत है। तो ये बारिश के समय और पानी आ जाता होगा? बारिश में तो यहाँ से ऐसे करना जी चाचा। अंदर जाओ कितना बुरा हाल है, अंदर इससे भी ज्यादा बुरा हाल है। चलिए मैं एक बार यहाँ पर अंदर घुस के देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर जानकारी प्राप्त हो रही है कि यहाँ पर पानी जो है वो लगातार भर जाता है। तो आप देख भी सकते हो यहाँ पर ये छोटी छोटी पतली पतली गलियां हैं और यहाँ पर ये नाली का जो हाल है पूरी तरह से अभी से ये भरा हुआ है। और देखिए अभी से ही ये नाली का ये हाल है। जब बारिश का समय होता होगा, पानी भरता होगा, तो ये लोग कैसे यहाँ पर निवास करते होंगे। और देखिए यहाँ पर देख सकते हो पूरी तरह से यहाँ पर जो नाली है वो जाम है। यहाँ पर कोई भी सफाई कर्मचारी आने को नहीं है और पूरी तरह से यहाँ पर देखिए कचरा जो है यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर भरा हुआ है। ऐसे में ये लोग अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, क्योंकि यदि नाली भरी होगी तो यहाँ पर कचरा भी होगा और मच्छर भी, बीमारियां भी यहाँ पर भरी होंगी। और वही आप देखिए पूरी तरह से जी पानी ही नहीं ऐसी तरह निकलते है। बहुत हम लोग समझ लो इतना चहला मझाक जाती है, पानी निकलता ही नहीं है। पानी नहीं निकलता है इधर तेरे ऐसे आगे देखो जो घूमने लगे जाओ गली में पानी ही नहीं निकलती है। हम लोग परेशान हो जाते हैं। अब वही है कि टाइम गुजार रहे आओ का इतनी दिक्कत बताओ, ये कचरा चहला पानी सब मझा जा रहे हैं। देख सकते हो आप यहाँ पर पानी का जो निकलने का साधन है वो यहाँ पर कहीं नहीं है। आप साफ तौर पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो बस्ती है वो देश की राजधानी दिल्ली की ये तस्वीर है। देश की राजधानी दिल्ली में मैं आज आपको लेकर के आया हूँ, जहाँ पर ये देख सकते हो ये जीटीबी नगर के पास में ये कैंप है और जहाँ पर इतनी गंदगी, जो पानी यहाँ से नाली का नहीं निकल सकता है। हमारे देश के बड़े बड़े नेता जो स्वच्छता अभियान को लेकर के बात करते हैं कि भारत को स्वच्छ रखना चाहिए, तो ये देश के राजधानी कैंप का ये जो हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं, यहाँ पर कितनी गंदगी है। माता जी कैसे आप रहते हो यहाँ पर? ये तो रहते हैं भैया, देख तो रहे हो सामने, देखो यहाँ कूड़ा लगा, जमादार नहीं आ रहा साफ करने के लाने। इधर तक पानी भर जाता है मेरे दरवाजे के यहाँ तक। मेरी छोटी सी नातन है, वो खेल नहीं पाती है बाहर। अब क्या बताएं? नातन नहीं खेल पाती, आप कैसे यहाँ पर रहते हो? हम रहते हैं तो उसी पानी में सारे निकलते हैं ना, उसी में रह रहे हैं। गंदगी में मच्छर खा रहा है। अब जो गर्मी आ गई तो बीमारी फैलेगी, डेंगू आएगा, बुखार आएगा, सब कुछ आएगा। वही तो मैं यहाँ पर आज देख रहा हूँ कि गर्मी में जब मच्छर का पैदावार होती है तो मच्छर बीमारियां कई लेके जाते हैं, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड। ऐसे में कैसे आप लोग यहाँ पर रहते हो? ऐसी गंदगी में रह रहे हैं और क्या है।
वो कहाँ जाए, अब हमें तो गुजारा करना है ना, और वोट के लिए बंदा आ जाते हैं, हमें वोट दो जी। क्या नाम है भैया आपका? गिरीश कुमार। गिरीश कुमार जी, इधर आइए, थोड़ा सा इधर आइए। कब से रह रहे हो भैया यहाँ पे? बचपन से रह रहे हैं, बचपन से रह रहे हो। समथिंग आपकी एज भी 30 प्लस हो गई होगी। यानी कि आप शुरू से ही यहाँ पर ये समस्याएं जो हैं उनसे जूझ रहे हो। अभी जो सरकार थी केजरीवाल की, उसमें तो अभी वो जीते थे 10 साल रहे, बोलते बोलते थक गए, कंप्लेंट करी कई बार करी, नहीं हुआ। अभी सरकार आई है भाजपा की, अब देखते हैं अब क्या होता है। बोल के तो गए हैं, बोल के गए हुए हैं। हाँ, अभी सरकार बनी है, अब होगा काम। अब धीरे धीरे चल रहा है, अभी जमुना साफ हो रही है, अभी सब चीज़ धीरे धीरे होगी ना। अब सत्ता पे बैठे हैं। क्या करते क्या हो भैया वैसे आप? मेरा फल फ्रूट का काम है। फल फ्रूट का काम है। कितने लोग हैं घर में? है 4 जने। 4 जने, आराम से खर्चा मैनेज होता है। हाँ जी। अच्छा, कोई संस्था आपके यहाँ पर आई है? जैसे कि आज हम यहाँ पर आए हुए हैं तो हमें गंदगी महसूस हुई, तो बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हमारे देश में, जो सरकार काम नहीं करती तो संस्था वहाँ पर जाती हैं, काम करती हैं। तो ऐसी कोई संस्था आपके बीच में आए हुए हैं जिससे आप लोगों की, जिन्होंने मदद की हो? नहीं, मैं यहाँ पे आते खाली देख के चले जाते, करते कोई भी नहीं, ऐसे कैसे ही रहता है। कराने पड़ता तो पैसे दे के करवाते सफाई। पैसे दे के करवाते हाँ हो? जी। जी माता जी, पैसे दे के करवाना पड़ता है? पैसे दे के करवाते हैं, 200 500 रुपए लेके चले जाते हैं, और कूड़ा कहते हैं हम। नगर निगम में जो कर्मचारी भर्ती हैं वो नहीं आते हैं यहाँ पे? नहीं आते हैं, यानी सैलरी फ्री के लिए जाते हैं। हाथों से डंडा मारते हैं, कूड़ा निकालते हैं, पानी निकालते, तब हम यहाँ से निकल पाते हैं। और हमारे आदमी भी हाथों से कूड़ा उठा के बोरियन में भरते हैं, तब जाके जमादार की रेडी आती है तो उसमें फेंकते हैं। हाँ, ये इतनी पतली गली है तो ऐसे में जमादार की जो रेडी है वो भी अंदर नहीं आ सकती है? वो नहीं आ सकती है, तो आती तो है, तो बोला है कि बोरी ले लो, बोरियन में भर लो, सूख जाएगा तो उठा लो। नहीं आते हैं, नहीं आते। नहीं आते। अच्छा माता जी, कोई संस्था आपके बीच में आई है मदद करने के लिए? जैसे कि आप लोग यहाँ पर काफी सालों से रह रहे हो, जैसे बहुत सी संस्थाएं हैं, कोई बेटियों की शादी करवाती है, कोई विकलांगों को रिक्शा देती है। नहीं, कुछ नहीं होता है यहाँ, कुछ कोई नहीं आता कुछ है। नहीं होता है भैया, कुछ नहीं होता। गरीबों को तो कोई पूछता भी नहीं है, गरीबों को कोई नहीं पूछता ही नहीं है। कोई उनका काम पड़ेगा तब आते हैं। अच्छा जी। हाँ, नहीं वैसे नहीं कोई तो कोई नहीं आता है। चाहे कोई बीमार पड़ रहा है, चाहे कोई किसी की बेटी की शादी रहा है, चाहे लंगड़ा लुंगड़ा भी पड़ रहा है, वहाँ लड़की पड़ी है, उसको कुछ नहीं देते हैं। कोई नहीं देखने आता है। देखने ही नहीं आते। गवर्नमेंट भी कोई मदद नहीं करती है? कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हो। कॉन्ट्रैक्शन का काम करते हैं। अच्छा अच्छा, तो खर्चा हो जाता है? खर्चा करते हैं हमारे पेट के हिसाब से। इतनी बढ़ती हुई महंगाई में चलता है काम? काम कर रहे हैं, पेट भर रहा है। महंगाई तो इतनी तेज है कि मत पूछो हाल। यहाँ पर इतनी गंदगी कैसे आप लोग रह लेते हो? क्या करें, मजदूरी करने के लिए आए हैं जी। तो हमें कमरा किराया लेते हैं तो 5-6 हज़ार रुपये होता है जी। तो वो इतनी हमें मजदूरी नहीं मिल रही। अब महंगाई के कारण हमें मजदूरी करने जाते हैं तो कहाँ से कमरा लेंगे। तो क्योंकि ये छोटी मोटी ये झुग्गियाँ सब थोड़ा कम रेट में आ जाता है। चलिए तो यहाँ रह लेते। चलिए देखिए, मैं आपको यहाँ पर ये जो आज हम जीटीबी नगर के किंग्स वे कैंप में इस समय हम आप घूम रहे हैं, और यहाँ का जो हम दृश्य देख रहे हैं चारों तरफ से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए कितनी पतली पतली गलियां हैं, और ऊपर से ये जो गटर का पानी, यहाँ पर नाली का पानी भरा हुआ है, वो आप साफ तौर पर देख सकते हो। गटर का पानी, नाली का पानी पूरी तरह से यहाँ पर भरा हुआ है, लेकिन यहाँ ये सफाई नहीं होती है। बहुत बड़ा सवाल है। माता जी कैसी हो आप? ठीक है। कब से रह रही हो माता जी? हो गए 40 साल। 40-45 साल हो गए। माता जी, इस गंदगी में आप कैसे रह लेते हो? जैसे भगवान रखेगा वैसे रहेगा। जैसे भगवान रखेगा वैसे रहेगा। ये सफाई करने कोई क्यों नहीं आता माता जी? तो रोज पैसे कौन देगा? आपसे पैसे पड़ते हैं। जमींदार पैसे लेगा, साफ करेगा। जमादार पैसे मांगता है? जमादार तो सरकारी लगे हुए हैं। यहाँ पैसे लेता। अच्छा, यहाँ पैसे लेते हैं। हाँ। यानी कि नगर निगम की जो टीम है वो यहाँ पर नहीं आती है? नहीं, जो कभी आ जाते ना तो कूड़ा निकाले कर धर देते है, चलो जाते, उठेते नहीं। अच्छा, नहीं उठेते, छोड़ कर चलो जाते। अच्छा, आप 40 वर्षों से रह रहे हो माता जी। सरकार की सुविधाएं आपको कितनी प्राप्त हुई? मेरे के लिए कुछ नहीं है। कुछ नहीं, पेंशन नहीं बनी?
अरे बेटा अंदर चल भी नहीं पाता, दिखता भी नहीं हमरा उतना। अच्छा। ये आँखी से बिल्कुल नहीं दिखता, ये तनी मनी जल तो सरकार की सुविधाएं नहीं मिलती हैं। 3 लाख केजरीवाल वाला के ऑफिस गया मैंने, 80 रुपया लगा हमरा खर्चा रिक्शा के किराया, हमारा फॉर्म नहीं दिया, वृद्धा पेंशन के भगा दिया। तो बातें खत्म छे, कहाँ से मिले गरीब आदमी के? कोई संस्था माता जी नहीं आपके पास आई, कोई संस्था जो आपकी मदद करने के लिए, जैसे कि आप वृद्धा हो, आप चल नहीं पा रहे हो, तो आपकी कोई मदद कर सके? छोटा सा लड़के छे, काम करे छे, वही इतने टा के लड़का छे, वह कमबै छे। अच्छा। तो वही खिला दे छे, नहवा धुलवा के बैठा दे छे। अच्छा। पोताज के वो। तो माता जी कैसे आपका खर्चा चलता है? वही लड़का के ऊपर, वही लड़का बच्चे के ऊपर। इतनी महंगाई में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी हो जाती है एक व्यक्ति के ऊपर। जैसे गुजारा करो, भगवान मालिक होगा तो दोनों टाइम खा लो, नहीं हुआ तो एक टाइम खा के रह जाओ। यहाँ तक हो जाता है। भगवान कभी कभी ऐसा भी कर देते हैं, कभी कभी भूखा भी रख लेते हैं। हाँ, रात में चुपचाप सो जाओ, सब्जी मिलकर। अच्छा। दिन में बना खा लो। पेंशन तो सरकार देता है ना, शुगर बीमारी है, हम चल नहीं पाता, कोई काम वो भी नहीं कर पाता, बीपी शुगर है। नहीं तो लोग कोठियों में काम करे, 2 पैसे कमाए आवे छे, हमरा तो पैर नहीं चलता, हाथ नहीं चलता, तो कहाँ से कमेबे माँ? यहाँ पर कोई संस्था वगैरह यहाँ पर आप लोगों के बीच में आई जो आप लोगों की मदद कर सके? कोई नहीं मदद करता, सब ने अपना अपना पेट भरे छे, कोई आता ही नहीं मदद करने के लिए? कोई नहीं, सब ने अपना अपना पेट देखे छे। माता जी, एक सिद्ध महाबली योग अखाड़ा संस्था है जो यदि वो लोग आपके बीच में आते हैं और आप लोगों की सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं, तो आप लोग उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाओगे? वो गरीब बेटियों की शादी ही करवाते हैं। जब आएगा तभी ना, जब आएगा गरीब लोग के करेगा शादी बेटी के, तो तैयार क्यों न होगा, सब साथ देगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका माता जी। तो देखिए, हम इस समय किंग्स वे कैंप में घूम रहे हैं। ये जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन के पास का ये एक ऐसी कॉलोनी जहाँ पर पूरी तरह से जो हमने आपको यहाँ की ज़मीनी स्थिति जो दिखाई हुई है, यहाँ पर नाली जो है पूरी तरह से पानी जो है नाली के ऊपर से चलता है। और यहाँ पर जो बारिश का समय अभी नहीं है, लेकिन यदि जब बारिश का समय होता है तो पानी जो है वो घरों में घुस जाता है। मच्छर भी यहाँ पर जो है उस समय पनपते हैं जिस समय घोर गर्मी होती है। इन लोगों को जो सामना है वो मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू जैसी बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन ये जो कैंप के लोग हैं यहाँ पर इसी तरह से अपना जीवन यापन जो 40 वर्षों से ऊपर से यहाँ पर लोग रह रहे हैं, ऐसे ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और सरकार की कोई भी सुविधा यहाँ पर अभी तक नहीं आ रही, जिससे सबसे ज़्यादा समस्या इन लोगों को नाली के ये जो पानी की निकास की है वो इन लोगों को सबसे ज़्यादा समस्या है, उसका कोई भी समाधान नहीं हो। कि ये जो देश की राजधानी दिल्ली का ये एरिया है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा अमीर लोग ही रहते हैं। इस कैंप के, किंग्स वे कैंप के आसपास के चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, वहाँ पर ऐसी समस्या नहीं आती है। तो फिर ये जो झुग्गी झोपड़ी में ये जो पानी की, नाली की व अन्य समस्याएं क्यों आती हैं? सरकार एक बराबर हर किसी के लिए कार्य करना चाहिए और यही सरकार की प्राथमिकता भी है। लेकिन यहाँ पर किंग्स वे कैंप में ऐसी सुविधा नहीं हुई है। किंग्स वे कैंप के लोगों से हमने जानकारी हासिल की है और ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए साम्या न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।